आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं हूं अंशु और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल हल्ला बोल केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वीडियो लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने करे थे। और हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो चलिए, अगर जिन बच्चों ने नहीं पिछली वीडियोस को नहीं देखा हो तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रखा है, तो आप लोग उस लिंक पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर भी मैं उसको रिकैप कर देती हूँ एक बार। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी सिंपल भाषा में हम कहे तो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना ही क्या कहलाता है भाई? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन के मुख्यतः क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक पहला क्या होता है? रिएक्टेंट, और दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट यानी अभिकारक या अभिकर्मक, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल। तो रिएक्टेंट हम किसे कहेंगे? विच टेक्स पार्ट्स इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि द सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है। और द केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि वह रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? उसका फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे अगर हम सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन कराए तो उससे उस रिएक्शन के दौरान क्या चीज का कौन से नए पदार्थ का फॉर्मेशन होगा भाई? सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। तो हमारा NaCl यहाँ पे क्या हो गया? एक नया पदार्थ हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। और रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे थे भाई? सोडियम और क्लोराइड, यानी सोडियम और क्लोराइड क्या कर रहे थे? आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तो वो क्या कहलाए भाई? रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, यानी कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज है, हम लोग क्या क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो उसके कुछ चार पांच मेन पार्ट है। पहला क्या है? चेंज इन कलर, यानी कि रंग में परिवर्तन, यानी कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन वी ऑब्जर्व। पहला हम क्या करते हैं भाई? रंग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन कलर, वो देखते हैं। दूसरा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ताप में परिवर्तन। तीसरा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना। और चौथा क्या है? प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, यानी कि अपक्षेप का बनना। और पांचवा क्या है? चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसका स्टडी करते हैं। पहला क्या है? चेंज इन कलर। तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं, जब हम देखते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया जब चलती है तो उस प्रोसेस के दौरान हम लोग क्या देखते हैं कि चेंज इन कलर, यानी कि रंग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो हमने केमिकल सब्सटेंस जिस कलर का लिया था, आफ्टर केमिकल रिएक्शन जब दूसरा सब्सटेंस बनता है तो उसमें क्या हो जाता है भाई? वो चेंज इन कलर, यानी कि उसके कलर में क्या हो जाते हैं? चेंजेज आ जाते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए। पहला, जैसे सपोज एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ एग्जांपल, जैसे KMnO4 हम लेते हैं। KMnO4 यानी इसको हम क्या कहते हैं? पोटासियम परमैंगनेट। और ये कौन सा कलर का होता है? पर्पल कलर का। पर्पल यानी ये बैगनी कलर का होता है। तो पोटासियम परमैंगनेट को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, यानी कि एक परखनली में लेते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? एक पोटासियम परमैंगनेट के एक्वस सॉल्यूशन को, उसके जलीय विलयन को क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें क्या करेंगे? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl। और हम लोग क्या करेंगे उसमें कि डाइल्यूट HCl के, यानी तनु हाइड्रोक्लोराइड के कुछ बूंद क्या करेंगे? उसमें कुछ ड्रॉप उसमें डालेंगे, उस परखनली में थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो पोटासियम परमैंगनेट का जो बैगनी कलर होता है वो क्या हो जाता है भाई? कलरलेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है भाई? कलरलेस हो जाता है। कलरलेस यानी कि रंगहीन हो जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, तभी तो इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो आप लोग इसको लैब में कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रॉपर्टी आता है भाई चेंज इन टेम्परेचर।
अब दूसरा क्या है, ताप में परिवर्तन। तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन है जब उसके वो होती है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन होते हैं, यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल अपने घर में भी देखा होगा। जब हमारे घर में पेंट होता है या पुताई होता है तो आपने देखा होगा जो चूना होता है जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, यानी कली चूना। तो जब चूने का अगर कोई टुकड़ा ले लिया जाए और उसमें हम वाटर को गिराते हैं, यानी कि जल को जैसे हम उसके ऊपर गिराएंगे तो क्या होगा कि उससे थोड़ा हीट प्रोड्यूस होता है, हीट निकलता है बाहर की तरफ। आप लोगों ने ऐसा प्रैक्टिकल किया होगा अपने घरों में या फिर देखा भी होगा। तो जैसे हम वाटर डालते हैं तो उससे क्या होता है, हीट निकलता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, इसका मतलब बढ़ जाता है उस रिएक्शन का। तो वो चीज क्या होता है, इसका एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं, इसको हम रिएक्शन इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी कि कली चूना, हिंदी वाले इसको याद रखेंगे, कली चूना। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, H2O। वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, H2O। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा यहाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी इसे हम क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम यानी कि भखरा चूना। इसे हम क्या कहते हैं, भखरा चूना। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसके साथ क्या उत्पन्न करेगा भाई, हीट। ये क्या करेगा, हीट को बाहर निकालेगा। इसका मतलब जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के यानी कि चूने के अगर हम टुकड़े पर अगर वाटर को डालते हैं, गिराते हैं तो क्या निकलता है, उससे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उससे क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है, उष्मा निकलता है। तो हमने क्या देखा कि इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान टेम्परेचर में क्या हो रहे थे भाई, चेंजिंग हो रहे थे, यानी उसके ताप में परिवर्तन हो रहा था। अब अगले ऑब्जर्वेशन की ओर आते हैं। अब तीसरा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस है जिसके मतलब ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन क्या होता है, गैस क्या होती है, इवोल्व होती है, यानी गैस का रिसा होता है, निकलता है। तो इसके एग्जांपल्स ले लीजिए। अगर हम सोडियम कार्बोनेट में क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे तो क्या होगा भाई, ये क्या बना देगा, NaCl 2NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 क्या है मेरा, गैस है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट को लिया और उसके साथ उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यानी तनु हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब हमने कराया तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बाहर निकल गया। डिड यू अंडरस्टैंड। तो चलिए ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब चौथा प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, यानी कि अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप हम किसे कहते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ प्रोडक्ट तो फॉर्म होंगे ही होंगे और प्रोडक्ट के अलावा क्या होंगे कि कुछ जो पदार्थ होंगे वो अवक्षेप के रूप में क्या होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, परखनली में क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो वो चीज क्या कहलाता है मेरा, प्रिसिपिटेट, जो कि क्या अवक्षेप क्या होता है, वो घुलनशील होता है, इनसोलेबल होता है, वो क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेट कहलाता है। तो अवक्षेप कैसे बनते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए इसका। अगर हम AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हम NaCl के साथ करा दे, यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ करा दे, तो ये क्या बना देगा, NaNO3 बना देगा, यानी सोडियम नाइट्रेट बना देगा। और क्या बना देगा भाई, AgCl का व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट PPT या मिल्की भी कह सकते हैं आप, मिल्की व्हाइट PPT यानी प्रिसिपिटेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं PPT। तो हमने क्या देखा कि जब हमने सिल्वर नाइट्रेट को
सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, तो ड्यूरिंग ए रिएक्शन क्या फॉर्मेशन हुआ भाई, सोडियम नाइट्रेट, यानी सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बना, और उसके अलावा AgCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का क्या बना, व्हाइट प्रिसिपिटेट बना, यानी कि इसका उजला अवक्षेप क्या हो गया, वो परत नली में नीचे की तरफ क्या होगा, बैठ गया। इसको हम नीचे की तरफ, हाँ इस एरो का मतलब होता है कि डाउन, यानी नीचे की तरफ क्या हो गया, अवक्षेप नीचे होता है, और गैस क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर की तरफ एरो दिया, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ निकल रहा है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे AgCl नीचे तली में क्या हो गया, बैठ गया। तो इसे हम इस तरह से एरो क्या करेंगे, डाउन एरो से हम इसको ये क्या प्रदर्शित करेंगे। अब अगला है चेंज इन स्टेट, यानी कि अवस्था में परिवर्तन, यानी कि कुछ रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं इसमें हम क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन उसके जो सब्सटेंस के जो स्टेट होते हैं उसमें चेंजिंग आता है। यानी कि अगर सब्सटेंस हमने सॉलिड स्टेट में लिया, यानी ठोस अवस्था में लिया, तो वो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, वो चीज लिक्विड में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए, या फिर आप लोगों ने घरेलू एग्जांपल देखा होगा, जैसे हम लोग में कैंडल को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं। मोमबत्ती क्या होता है, वो ठोस होता है, वैक्स का बना होता है, वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि कैंडल का जो कुछ भाग होता है वो मतलब कुछ जलता है, वो बर्न होकर के क्या बनाता है, गैस बनाता है। वो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कुछ भाग जो होते हैं वो लिक्विड के रूप में, वो क्या होते हैं, लिक्विड के रूप में रहते हैं। जब वो जलता है तो वो क्या होता है, लिक्विड के रूप में रहता है, और वो लिक्विड क्या होता है, और वो लिक्विड जब नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर भी बैठ जाता है। जैसे वो नीचे जब ठंडा होता है वो क्या बनाता है, फिर से वापस वो वैक्स के रूप में हो जाता है, सॉलिड स्टेट के रूप में आ जाता है। तो हमने क्या देखा कि मोमबत्ती जल रही थी, इसमें 2-3 चीजें आई। पहला तो वो ठोस था, और जब वो जलने लगा तो वो गैस बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, जल बना दिया, वाटर बना दिया, यानी लिक्विड, वो लिक्विड भी उससे फॉर्म हुआ। और तीसरा क्या था कि कुछ कैंडल के जो कुछ पार्ट थे जो लिक्विड थे, वो अगर नीचे जैसे जैसे ठंडा हुआ, नीचे बैठ गया, वो चीज क्या हो गया, फिर वापस सॉलिड स्टेट में आ गया। तो हमने क्या देखा कि इस रिएक्शन के दौरान उसके स्टेट में क्या हो रहे थे, चेंजिंग हो रहे थे। तो चलिए ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल रिएक्शन के। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, अगर जहाँ कहीं भी समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि और भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो चलिए अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उसके टाइप के बारे में जानेंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।